हरे कृष्ण। कामिका एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, कामिका एकादशी की दिव्य कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय की बात है, एक नगर के गांव में कालिका नाम का एक क्रूर व्यक्ति रहता था। आते जाते लोगों को वह बहुत परेशान करता था, उनकी चीजें छीन लेता था। विरोध करने पर बड़ी निर्ममता के साथ उनको मार डालता था। उसके नाम से ही लोग कांपते थे। गांव वाले उसे एक चलता फिरता दानव मानते थे। उसका जीवन पापों से भरा हुआ था और अंत में जब उसकी मृत्यु हुई, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह एक पिशाच योगिनी में भटकने लगा। एक ऐसी ही प्रेत आत्मा जो न जीवित लोगों में है और न ही मृत लोगों में, और उसका भटकना दर्दनाक था। हर पल वह अपने किए गए कुकर्मों को महसूस करता रहता था और उन्हें भोगता रहता था, लेकिन मुक्ति का मार्ग उसे नहीं दिख रहा था। एक दिन उसी गांव में एक धर्मी ब्राह्मण पंडित जी माधव अपने आश्रम में कामिका एकादशी व्रत का अनुष्ठान कर रहे थे। उनका व्रत अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा पूर्ण था। उस रात जब गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, कालिया के पिशाच आत्मा जो वर्षों से भटक रही थी, आश्रम के पास से गुजरती है। पंडित माधव की तपस्या और व्रत की पवित्र ऊर्जा से उसे अपनी ओर खींच लिया। उस आत्मा ने कभी ऐसी शांतिपूर्ण, इतना शुद्ध वातावरण कभी भी महसूस नहीं किया। एकाएक एक तीव्र प्रकाश पुंज ने उसे घेर लिया। वह प्रकाश उसे जला नहीं पा रहा था, बल्कि उसके अंदर के जो अंधकार था वह उसको धीरे धीरे मिटा रहा था। यह कामिका एकादशी का अलौकिक प्रभाव था। जैसे ही भोर हुई, कालिया की आत्मा को मुक्ति मिल गई। अब वह पिशाच नहीं रहा, उसने स्वयं को एक नए शांत रूप में पाया था। एक सूक्ष्म प्रकाशमय इकाई के रूप में उसने अपने आप को पाया। उसे ऐसा लगा कि जैसे वर्षों से उसके कंधों पर जो रखा हुआ बोझ था वह उतर गया। लेकिन इस मुक्ति की एक शर्त थी, उसे अपने पिछले गलतियों का पश्चाताप करना था। उन लोगों के लिए कुछ करना था जिन्हें उसने बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है। उसे यह भी ज्ञात नहीं था कि उसने किन किन लोगों के साथ क्या क्या किया है। उसकी आत्मा को पूर्ण रूप से शांति अभी नहीं मिली थी जब तक वह उन लोगों के आंसुओं का हिसाब नहीं चुकाएगा। उसकी क्रूरता के कारण बहुत लोगों ने बहुत दुख उठाया था। यह एक लंबी और दुखद यात्रा थी उसके लिए, क्योंकि उसे अपनी पुरानी पहचान, अपनी क्रूरता के निराश और अपने कर्मों और परिणामों का सामना करना था। उसका पहला कदम था गांव में वापस लौटना, लेकिन अब एक अदृश्य आत्मा के रूप में वह गांव में घूमता था। उन गलियों में जहां उसने कभी आतंक मचाया था, वह उन लोगों को देखता जहां कभी उसने भय पैदा किया था। हर घर चेहरा उसे अपने पापों की याद दिलाता था। उसे याद आया कि यह तो वही किसान है जिसका खेत उसने जला दिया था, और वही बूढ़ी औरत जिसकी बेटी को मैंने सताया था और दर्दनाक मौत दी थी। उसकी आत्मा को यह गहरा एहसास दुख दिला रहा था। उसे महसूस होता जा रहा था कि उसकी मुक्ति सिर्फ शुरुआत थी, वास्तविक दंड तो अब शुरू हुआ है, पश्चाताप का दंड। गांव के लोग अब भी कालिया के नाम से कांप उठते थे। भले ही वह मर चुका था, लेकिन उसकी कहानियां माँ बच्चों को अभी भी सुनाती थी। शरारत मत करो, नहीं तो कालिया भूत तुम्हें पकड़ के ले जाएगा। उसको माता पिता अपने बच्चों को यही कहानियां कहकर डराते थे। उसकी आत्मा यह सब सुनकर बहुत दुखी होती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने पापों का प्रायश्चित करे। अब वह किसी को दिख भी नहीं सकता था।
कुछ दिनों बाद गांव में एक भयानक सूखा पड़ गया। फसलें सूख गई, कुएं खाली हो गए, लोग भूख और प्यास से व्याकुल हो पड़े, तड़पने लगे। गांव में हाहाकार मच गया, बच्चे बिलखने लगे। माँ पानी बूढ़े लोग को कमजोर पड़ते जा रहे थे। कालिया की आत्मा यह सब कुछ देख रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने कभी इस गांव के जल स्रोतों को प्रदूषित किया था, कैसे उसने किसानों के खेतों को उजाड़ा था। उसे लगा कि यह उसी के कर्मों का फल है। शायद प्रकृति भी मुझसे बदला ले रही है। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह कुछ करना चाहता था पर कर नहीं पा रहा था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, कालिया की आत्मा एक प्राचीन वट वृक्ष के पास पहुंची। यह वही वट वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर वह कभी अपनी क्रूर योजना बनाया करता था। अब वह वहां बैठकर अपनी आत्मा की गहराई में झांक कर देख रहा था। तभी उसे एक धुंधली आवाज सुनाई दी, जैसे धरती स्वयं से बात कर रही हो। कालिया, तुमने जो बोया है वही तुम काट रहे हो, लेकिन प्रायश्चित का मार्ग कभी बंद नहीं होता। यदि तुम सच्चे मन से अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों की सेवा करनी होगी। आवाज ने उससे एक पुरानी नदी सूखी हुई तल की ओर इशारा किया। यह नदी गांव से बहुत दूर थी और कई वर्षों पहले से ही सूखी हुई थी। आवाज ने कहा, इस नदी के नीचे एक छिपा हुआ जल स्रोत है। यदि तुम अपनी ऊर्जा का उपयोग करके पुनः जीवित कर सकते हो तो गांव बच जाएगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी सारी शक्तियां लगानी होगी और तुम्हें उन लोगों के आशीर्वाद की भी आवश्यकता होगी जिन्होंने तुम्हें कभी सताया था। यह सुनकर कालिया की आत्मा में एक नई उम्मीद जागी। उसने तुरंत ही दिशा में उड़ान भरी। वह सूखी नदी के तल पर पहुंचा। वहां की मिट्टी कठोर और बंजर थी। उसे महसूस हुआ कि यह कार्य उसकी कल्पना से कहीं ज़्यादा कठिन है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बची हुई ऊर्जा को केंद्रित करना शुरू कर दिया। वह धरती के सामने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति जमीन से खोद रही है। यह एक थका देने वाला दर्दनाक प्रयास था। एक बार जब वह अपनी ऊर्जा लगाता, उसे अपने किए गए पापों का बोझ और भी ज़्यादा महसूस होता। उसी समय गांव में पंडित माधव जी अपने ध्यान में कुछ महसूस किया। उन्हें एक दिव्य संकेत मिला कि कालिया की आत्मा अच्छी राह पर है और वह प्रायश्चित कर रही है। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया। भाइयों, आओ, बहनों, उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि आप सभी कालिया के नाम से नफरत करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी आत्मा अब मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ी है और वह हमारे गांव को बचाने का प्रयास कर रही है। यह सूखी नदी के नीचे एक जल का स्रोत पुनः जीवित करने के लिए वह कोशिश कर रहा है। हमें उसे आशीर्वाद देना चाहिए ताकि उसका प्रयास सफल हो। गांव वाले पहले तो संशय में पड़ गए। कालिया व राक्षस भला हमारा क्या भला करेगा? एक किसान ने कहा। पंडित जी, आप मजाक कर रहे हैं, एक बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा। उसने मेरी सारी जमा पूंजी छीन ली। पंडित माधव ने उन्हें समझाया। उसकी आत्मा को कामिका एकादशी के प्रभाव से मुक्ति मिली है, लेकिन पूर्ण शांति के लिए प्रायश्चित करना होगा। वह अपने कर्मों का फल भुगत ही रहा है। यदि आप उसे क्षमा करते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं तो न केवल हमारा गांव बचेगा बल्कि उसकी आत्मा को भी सच्ची शांति मिलेगी। क्या हम एक मरते हुए व्यक्ति को इतना भी मौका नहीं दे सकते हैं? पंडित माधव के शब्दों में इतना करुणा और विश्वास था कि धीरे धीरे सभी गांव वालों का दिल पिघल गया। उन्होंने एक साथ मिलकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उनकी प्रार्थना उनके आशीर्वाद और उनकी क्षमा की भावना
एक अदृश्य ऊर्जा तरंग के रूप में सूखी नदी की ओर प्रवाहित होने लगी। कालिया की आत्मा जो अपनी अंतिम ऊर्जा लगा रही थी, उसने महसूस किया यह सिर्फ प्रार्थना नहीं, यह क्षमा थी, उन लोगों की क्षमा जिन्हें उसने कभी इतना दुख दिया था, उन्हें परेशान किया था। यह ऊर्जा उसके लिए एक अमृत के समान थी। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। उसने अपनी सारी बची हुई शक्ति को केंद्रित किया। धरती कांपने लगी। एक गहरी गड़गड़ाहट के साथ सूखी नदी के तल में एक दरार पड़ गई और उससे ठंडा निर्मल जल फूट पड़ा। पानी तेजी से बहने लगा, सूखी नदी को फिर से जीवित कर दिया। यह चमत्कार था। सारे गांव वाले खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। वे नदी की ओर भागे, अपनी प्यास बुझाने और अपने खेतों को सींचने के लिए। जीवन वापस लौट आया। जैसे ही नदी पूरी तरह से भर गई, कालिया की आत्मा ने अपनी ऊर्जा का अंतिम कण भी उसे समर्पित कर दिया। वह एक उज्जवल प्रकाश बिंदु में बदल गई और धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ने लगी। उसके अस्तित्व का हर कण अब मुक्त हो गया था। उसने पीछे मुड़कर गांव वालों को देखा, हरा भरा मुस्कुराता हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। उसके अंदर अब कोई दुख नहीं था, कोई प्रायश्चित नहीं था, सिर्फ शांति थी। आकाश में विलीन होते ही उसने एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है कालिया, अब तुम्हें सच्ची मुक्ति मिल गई है। गांव में जीवन फिर से सामान्य हो गया है, बल्कि पहले से भी बेहतर हो गया है। लेकिन लोग कालिया को भूले नहीं। अब वह राक्षस के रूप में नहीं था, बल्कि एक ऐसी आत्मा बन गया था जिसने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया था। उसकी कथा हर बच्चे को सुनाई जाती, लेकिन अब एक अलग तरह से। कालिया एक क्रूर व्यक्ति नहीं था जिसने बहुत पाप किए थे, लेकिन उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया था और गांव को बचाया था। इसलिए कभी भी यह मत सोचना कि तुम इतने बुरे हो। पश्चाताप और सेवा हर किसी को मुक्ति दिला सकता है। यह कथा गांव में एक स्थायी नैतिकता बन गई थी। कोई भी व्यक्ति इतना बुरा नहीं होता कि वह बदल न सके, और क्षमा की शक्ति सबसे बड़ी होती है। कालिया की कथा अब दुख की नहीं थी, बल्कि पश्चाताप, मुक्ति और दूसरों की सेवा के माध्यम से मिलने वाली सच्ची शांति की कथा थी। और हर बार जब गांव के लोग निर्मल नदी का पानी पीते, उन्हें उस अदृश्य आत्मा की याद आती जिसने अपने पापों का हिसाब चुका दिया था, उन्हें नया जीवन दिया था। यह एक दुखद शुरुआत थी, लेकिन इसका अंत करुणा और आशा से भरा हुआ था। यह सिखाते हुए कि हम सबसे गहरा अंधकार भी प्रकाश में बदल सकता है, यदि हृदय में पश्चाताप और सेवा की भावना हो। भगवान श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। कामिका एकादशी व्रत सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप अपने जीवन, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी जरा भी पसंद आती है तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री